बच्चों आज मैं आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फॉर द ऑब्जेक्टिव बच्चों, एक तरीके से शॉर्टकट मेथड है। ध्यान से देखना। जैसे कि आप सभी को पता होता है कि एन टर्म का फॉर्मूला, एपी के एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अरे एपी का जो एन टर्म यही होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो बच्चों थोड़ी देर के लिए अगर मैं इसमें ए की वैल्यू कुछ भी रख सकते हो, ए की वैल्यू 1 रखी हो, मैं डी की वैल्यू मान लो 4 रखी, तो देखते हैं एक्सप्रेशन क्या बनता है, ये एन टर्म किस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है। रख के देखो, अभी भी एन टाइम ही रहेगा वो। बताओ ए की वैल्यू 1 रखी प्लस एन माइनस वन इंटू फोर, तो बताओ क्या बनेगा, 1 प्लस फोर एन माइनस फोर। तो बताओ क्या बना, फोर एन माइनस थ्री। अरे ये एन टर्म तो दरअसल एक लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। मतलब एन टर्म हमेशा लीनियर फॉर्म में होता है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लीनियर फॉर्म में होता है, या बोल सकते हो आप लीनियर पॉलिनोमियल, या बोल सकते हो लीनियर पॉलिनोमियल। समझ गए? ध्यान से देखना, एन टर्म लीनियर फॉर्म में है और जो एन का कोएफिशिएंट है वो हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। देखो हमने वही रखा था कॉमन डिफरेंस, ध्यान से देखो वही आया। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि एन टर्म मेरे पास है 5n+7, तो आप सीधे ओरली बताना है इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, एपी का 5। जो n का कोएफिशिएंट होता है बस वही कॉमन डिफरेंस होता है। और फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म, अरे n की वैल्यू 1 रख दो, अल्टीमेटली क्या 5+7 कितना हो गया 12। सही कि नहीं, कॉमन डिफरेंस भी निकल जाएगा और फर्स्ट टर्म भी निकल जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? तो अगर मैं जनरल फॉर्म में लिखूं ये एन टर्म बच्चों, एन टर्म, तो बताओ किस फॉर्मेट में लिखेंगे अपन, ए एन प्लस बी, जनरल फॉर्म में, वेयर ए एंड बी आर कोएफिशिएंट्स, या बोल सकते हो कांस्टेंट्स। और जो n का कोएफिशिएंट होगा, जो n का कोएफिशिएंट होगा बच्चों, और जो n का कोएफिशिएंट होगा दैट इज ए हियर, दैट विल बी कॉमन डिफरेंस। ध्यान रखना, ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। क्लियर है? तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।